जब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछे 4 सवाल, तब बीरबल ने उत्तर कैसे दिया और कौन कौन से सवाल थे, जानेंगे इसी वीडियो में। बट मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दिन जबकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। अकबर के मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछा, कौन बोलने को चहे और कौन चहे है चुप, कौन चहे है बरसना, कौन चहे है धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमकाकर बोले, यदि आज के 4 सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह अकबर का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसको जान से मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे, करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह अकबर इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान बच्चा भी समझकर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानी चाहिए, ऐसा विचार कर वह बोला, माली बरसन को चहे, धोबी के मन धूप, साई चाहे बोलना, चोर वह जो चूप। बादशाह को बीरबल का यह युक्तिसंगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे। इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझावो। बीरबल ने कहा कि बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर पढ़ सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनी अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध में एक दास्तान आपको सुनाता हूं, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाएं। एक गरीब बाप के 2 लड़कियां थीं। उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कोंहार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसकी सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं, उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है, जिस कारण सारा बाग का बाग सूखा जा रहा है। उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहां से विदा होकर वह अपनी दूसरी लड़की से मिलने कुहार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुहक की बात क्या कहूं। इधर कई दिनों से मेह बराबर बरस रहा है, न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूखी गोहरी ही आंवा लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है, न मालूम इस बारिश का क्रम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, ये सब कुछ नहीं, हम जीवधारी अपनी अपनी चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी न करे, वह जो कुछ करता है सब भला ही करता है। इस दृष्टांत को सुनाकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथा, यूं तो पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें।